क्रिकेट के मैदान में भाइयों की जोड़ियां ना तो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए और ना ही क्रिकेट फैंस के लिए ये सेंटेंस नया है और ना ही इस पर बनने वाला कंटेंट अलग है। फिर भी हमारी टीम इस टॉपिक पर वीडियो करना चाहती थी क्योंकि हमें अपने दोस्तों और क्रिकेट के सच्चे फैंस को पुराने खाने में भी नए का स्वाद देने का रिस्क लेने में मजा जो आता है। इसलिए हम क्रिकेट के मैदान में भाइयों की जोड़ियों पर काम करते रहे और फिर चौंकाने वाला ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला जिसके बाद हमारी पूरी टीम चिल्ला उठी, मिरेकल! तो भाइयों से जुड़े इस अजीब फैक्ट को ही हमने थंबनेल पर मेंशन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। क्रिक माइंड आज आपको क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ ऐसे सगे भाइयों के बारे में बताने वाला है जो खून का रिश्ता होने के बावजूद दो अलग अलग देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। क्रिकेट के मैदान पर यह होना कितना रेयर है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि क्रिकेट के 147 साल पुराने इतिहास में सिर्फ 4 ऐसी जोड़ियां हुई हैं जो अलग अलग देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। इतना ही नहीं, 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि सगे भाई इंटरनेशनल मैच में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हों। तो चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट से भरी इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 2 देशों के लिए खेलने वाले सगे भाइयों की अनोखी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं हैरी ट्रॉट और अल्बर्ट ट्रॉट। दोस्तों, जब हमने इस आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट बनाया था तो एक काउंटडाउन वीडियो के तौर पर ट्रॉट ब्रदर्स की स्टोरी को नंबर 4 पर रखने का सोचा, मगर जैसे जैसे ट्रॉट ब्रदर्स के बारे में रिसर्च की तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। वीडियो को नॉन काउंटडाउन रखा और मन बनाया कि इन भाइयों पर एक सेपरेट वीडियो भी जल्दी करेंगे। फिर आपको फुर्सत से बताएंगे कि कैसे ट्रॉट ब्रदर्स में बड़े भाई हैरी ट्रॉट कई साल क्रिकेट खेलने के बावजूद 24 मैचों तक ऑस्ट्रेलिया से ही खेलते रहे, जबकि छोटे भाई अल्बर्ट ने 1859 से 96 में ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 और इंग्लैंड के लिए 1899 में 2 टेस्ट खेले। ये तो ट्रॉट ब्रदर्स की कहानी बहुत खास है, मगर सबसे नायाब बात यह है कि जिस शिप में सवार होकर अल्बर्ट ट्रॉट इंग्लैंड खेलने गए थे वो शिप ही ऑस्ट्रेलिया टीम को 1896 मैचेस के लिए लेकर के इंग्लैंड जा रही थी और उस टीम के कप्तान अल्बर्ट के सगे भाई हैरी ट्रॉट थे। तो इस तरह हैरी ही अपने सगे भाई को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राइवल यानी इंग्लैंड की तरफ से खेलने के लिए ले गए थे। वैसे तो दोनों भाई ऑलराउंडर थे, मगर हैरी बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते थे जबकि अल्बर्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अल्बर्ट के बारे में एक खास बात मशहूर ये है कि वो हिस्ट्री के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऐसा छक्का मारा था कि बॉल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पार चली गई थी। इसके अलावा ट्रॉट ब्रदर्स की और भी खास कहानियां हैं जो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि ट्रॉट ब्रदर्स ही क्रिकेट हिस्ट्री के पहले ऐसे सगे भाई हैं जो सगा खून होने के बावजूद अलग अलग नेशंस की तरफ से खेले थे। दोस्तों, ट्रॉट ब्रदर्स के बाद अब बात करते हैं जॉयस ब्रदर्स की। शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट फैन हो जो एड जॉयस के नाम से वाकिफ ना हो, क्योंकि जब आयरलैंड से पहले एड ने 2007 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया तो उन्हें खूब तारीफें मिली थी। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अपनी बर्थ प्लेस आयरलैंड लौट आए और 2011 के बाद से अपने रिटायरमेंट तक आयरिश प्लेयर के तौर पर ही खेले। आयरलैंड के खेलते हुए जॉयस के नाम यूं तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, मगर टेस्ट में जॉयस आयरलैंड के पहली गेंद खेलने से लेकर आउट होने तक पहले प्लेयर है। यानी जब भी आयरलैंड के टेस्ट करियर की शुरुआत का जिक्र होगा तो एडम जॉयस का नाम आना तय है। ये उस प्लेयर के लिए बहुत खास बात है जिसने इंग्लैंड की तरफ से अपने देश के विरुद्ध डेब्यू किया था, वो भी तब जब उस आयरलैंड की टीम में उनके भाई डॉम जॉयस भी थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक आखिरी मौका है जब 2 भाई एक मैच में खेले हों लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। डॉम जॉयस अपने छोटे भाई एड की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए और आयरलैंड की जर्सी में सिर्फ 3 ही इंटरनेशनल मैच खेल सके, लेकिन छोटे से करियर में भी डॉम का आयरलैंड और एड का इंग्लैंड की तरफ से खेलना उन्हें 2 सगे भाइयों के अलग देशों के लिए खेलने वाले अनोखे रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर बन गया और जॉयस बंधुओं को क्रिकेट में अमर कर दिया। इस लिस्ट की तीसरी और सबसे लेटेस्ट जोड़ी की तरफ चलते हैं, जेम्स और डैरेन पैटिंसन। बात 2011 के ऑस्ट्रेलिया टूर की है। इंडियन टीम मेलबोर्न में हिस्ट्री क्रिएट करने के बेहद करीब थी, लेकिन एक नए ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने बड़े बड़े इंडियन बैटर्स को आउट कर हमसे खुशी का और इतिहास से एक सुनहरा मौका छीन लिया। उस वक्त उस तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के भविष्य का उज्जवल सितारा माना जा रहा था। लंबा चौड़ा शरीर, बधा हुआ एक्शन, जबरदस्त लाइन लेंथ, आग उगलती रफ्तार और मौके पर काम आने वाली जरूरी बैटिंग, ये सब काफी थे जेम्स पैटिंसन को हिस्ट्री का महान गेंदबाज बनाने के लिए। लेकिन चोटों ने जेम्स के करियर को 2015 में ही डेरल कर दिया और आज बस 21 टेस्ट, 15 वनडे और 4 T20 समेत कुल 40 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जेम्स पैटिंसन को लीग क्रिकेट तक समेट करके रख दिया। फिर भी उनकी किस्मत या कहे परिवार की बनावट उन्हें एक अनोखी लिस्ट में ले आई। दरअसल जेम्स के बड़े भाई डैरन अपने छोटे भाई से पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे और वो भी इंग्लैंड की तरफ से। हालांकि जेम्स के बड़े भाई डैरन सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेले और उसके बाद कहीं कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए कि दोबारा इंटरनेशनल जर्सी पहन पाते, मगर उससे एक मैच के चलते ही सही आज पैटिंसन ब्रदर्स भी सगे भाई होने के बावजूद 2 अलग देशों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले भाइयों की ऐसी अनोखी लिस्ट में शामिल हैं जिसका जिक्र आने पर हमेशा जेम्स और डैरन को याद किया जाएगा।
अब चलते हैं इस लिस्ट के आखिरी मगर सबसे इंटरेस्टिंग सगे भाइयों की तरफ, फ्रैंक एलेक और जॉर्ज हर्न। आप में से जो लोग क्रिकेट हिस्ट्री को फॉलो करने के शौकीन हैं वो जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी में हर्न परिवार इंग्लिश जमीन का सबसे रेप्यूटेटेड परिवार था। उनकी अपनी क्रिकेट हिस्ट्री इतनी लंबी है कि युगांडा की क्रिकेट हिस्ट्री उसके आगे पौनी लगे। यही वजह है कि हर्न परिवार के नाम आपको कई चौंकाने वाले रिकॉर्ड मिलेंगे। इस परिवार के 3 सगे भाइयों ने एक ऐसा रेयर रिकॉर्ड बनाया जिसके बाद कहीं और हर्न नाम चर्चा में आए या ना आए, लेकिन ब्लड ब्रदर्स के जिक्र में जरूर आएगा। हुआ कुछ इस तरह था कि सबसे बड़े भाई फ्रैंक ने 1889 में इंग्लैंड की तरफ से साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच खेले। एवरेज परफॉर्मेंस के बाद फ्रैंक टीम में आगे जगह बनाने में फेल रहे। इस दौरान ही उन्होंने अफ्रीका में एक्सप्लोर किया और बेहतर मौका मिलता देख अपना बेस वहीं शिफ्ट किया, जिसका नतीजा ये रहा कि फ्रैंक कुछ अगले सालों में 4 टेस्ट अफ्रीका की तरफ से खेल गए। उधर उनके दोनों भाई एलेक और जॉर्ज भी एक टेस्ट इंग्लैंड की तरफ से खेल चुके थे। हालांकि एलेक को आगे इंग्लिश नेशन की तरफ से खेलने के चांस नहीं मिले, मगर इन दोनों ने काउंटी क्रिकेट में खूब झंडे गाड़े। काउंटी रिकॉर्ड बुक उठाएं तो एलेक ने रिकॉर्ड 488 फर्स्ट क्लास मैचों में 16,000 से ज्यादा रन और 1160 विकेट ली, जबकि भाई के नक्शे कदम पर चलते जॉर्ज ने 328 फर्स्ट क्लास मैचों में 9,000 से ज्यादा रन बनाने के साथ 686 विकेट भी लिए। साफ साफ कहें तो हर्न परिवार ने न सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया बल्कि अपनी मेहनत से 4 चांद लगा दिए और उनके भाई फ्रैंक के अफ्रीका की तरफ से खेलने ने इस लिस्ट को चौथा नाम भी दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने सोचा कि क्यों ना आईपीएल के टॉपिक से हट करके कुछ अलग वीडियो की जाए, क्योंकि आईपीएल देखते देखते हो सकता है आपका मन भी उब गया हो। तो देखते हैं आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स कैसा आता है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नारा टीवी पर कल से शुरू हो रही एक नई सीरीज वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2007 से लेकर के लास्ट T20 वर्ल्ड कप तक की बात kरेंगे। इस सीरीज का नया एपिसोड हर संडे को आएगा, तो कल से वो सीरीज देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।